मेरी कहानी एक ऐसी रात से शुरू होती है जिसे याद करने से भी अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण आदमी हूं जो दिन रात अपनी जिंदगी में मशगूल था। मेरे लिए रातें हमेशा सुकून भरी होती थीं, क्योंकि रात के वक्त मेरे पास खुद के साथ समय होता था। लेकिन उस रात के बाद रातों का वो सुकून अब एक भयंकर डर में बदल चुका है। उस दिन कुछ खास नहीं था। एक साधारण दिन की तरह ही मैं घर वापस लौटा था और अपना पसंदीदा टीवी शो देखने की सोच रहा था। घर में कोई और नहीं था। मेरी बीवी और बच्चे किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। ये मौका मुझे अकेले समय बिताने का मिल रहा था और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी। सूरज ढलने के बाद मैंने घर के सभी लाइट्स बंद कर दी थीं और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर टीवी शो देखने लगा। तभी एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी की नजरें मुझ पर थीं। यह एहसास कुछ अजीब था क्योंकि मैं अकेला था। मुझे लगा शायद मेरे मन का भ्रम है, लेकिन फिर अचानक से एक आवाज आई। ध्यान से सुनी तो वो आवाज बाहर से आ रही थी, बिल्कुल घर के पिछवाड़े से। आवाज जैसे किसी के खड़खड़ाने की थी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। मैं चुपचाप सुनता रहा और फिर सोचा क्या होगा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन फिर से वही आवाज आई, इस बार और भी पास से। अब कुछ तो गड़बड़ थी। मैं बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन किसी भी हालत में उस रात का माहौल और डरावना था। एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हवा भी थम गई हो। मैंने किसी तरह से साहस जुटाया और बाहर की तरफ देखा। तभी मैंने देखा दो बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल घने अंधेरे में। इन आंखों की सफेदी चमक रही थी, जैसे एक किसी जानवर की आंखें हों, लेकिन इतना बड़ा आकार। वो आंखें बर्फीले काले अंधेरे में चमक रही थीं और मुझे ऐसा लगा जैसे वो आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा और उन आंखों ने मेरी तरफ एक पल को नहीं छोड़ा। वो आंखें हिलने नहीं लगीं, बस मुझे घूर रही थीं। क्या वो किसी जानवर की आंखें थीं या फिर कुछ और? तभी अचानक मैंने सुनी एक जोर की आवाज। मुझे लगा जैसे कुछ भारी गिरा हो। डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं पूरी तरह से ठहर सा गया। बाहर कुछ था और मुझे अब यकीन हो गया था कि वो आंखें मेरी नहीं, किसी और की थीं। मेरे मन में कई सवाल थे और डर भी बढ़ता जा रहा था। क्या ये सच था? क्या कुछ है बाहर? लेकिन जब तक मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, वो अंधेरे में चमकती आंखें अब और भी करीब आ गईं। वो आंखें अब खिड़की के पास थीं और मुझे यह समझ आ गया कि अब जो कुछ भी होने वाला था वो बहुत भयानक होने वाला था। मैंने घबराकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अंदर से एक ठंडी हवा महसूस हुई। वह हवा तेज और सर्द थी, जैसे मेरे शरीर से सारी गर्मी निकल रही हो। खिड़की के पास से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे खींच रहा हो। फिर अचानक खिड़की का शीशा खुद ही टूटकर गिर पड़ा और मैं पूरी तरह से चौंक गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो अजीब आंखें अब मेरे कमरे में थीं और मैं कहीं से भी भाग नहीं सकता था। मुझे महसूस हुआ जैसे वो आंखें मेरे दिमाग में घुस गई हों और मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इस घटना के बाद मेरी रातें अब कभी भी पहले जैसी नहीं रही। वो आंखें अब हर रात मेरे सपनों में आती हैं और मैं कभी भी चैन से नहीं सो सकता। क्या वो सच में किसी जानवर की आंखें थीं या फिर कुछ और था? क्या मुझे अपनी जिंदगी को पहले जैसा फिर से जीने का मौका मिलेगा? इन सवालों के जवाब मुझे अब तक नहीं मिले, लेकिन एक बात तो पक्की है, उन आंखों ने मेरी रातों का सुकून हमेशा के लिए छीन लिया है। वो रात जो मेरे लिए एक सामान्य रात की तरह शुरू हुई थी, अब मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और घबराहट भरा पल बन चुकी थी। खिड़की का शीशा टूटने के बाद मैंने सोचा कि शायद यह कोई भ्रम था, मेरी दिमागी हालत का असर, या फिर हो सकता है कि बाहर कोई जानवर हो जो खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब मैंने दिल से सोचा तो मेरे दिमाग में एक और डरावना सवाल उभरा, क्या यह सच में कोई जानवर था या कुछ और? मैंने उस रात को जैसे तैसे बिताया। डर, घबराहट और चिंताएं मुझे परेशान कर रही थीं। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, वो अजीब आंखें मेरे दिमाग में बार बार आ रही थीं। उनकी चमकती हुई सफेदी और घना अंधेरा, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हों।
मैं पूरी तरह से बेबस था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगली सुबह मेरी बीवी और बच्चे घर वापस लौटे। मैंने उन्हें उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझ पर हंसी उड़ाएंगे या फिर मुझे पागल समझेंगे। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि कुछ बहुत गलत हो चुका था। कुछ था जो मुझसे छिपा था और मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था। वह दिन और रात दोनों ही मुझे बहुत भारी लगने लगे थे। मुझे रात का डर था और दिन में मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी हर एक हरकत पर नजर रख रहा हो। किसी को भी नहीं बताने के बावजूद मुझे यह अजीब सा एहसास हमेशा होता था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं जहां भी जाता मुझे लगता कि वो आंखें कहीं ना कहीं मेरे पीछे हैं। एक शाम मैं घर के पिछवाड़े में चला गया। काम में व्यस्त था और अपने दिमाग को कुछ काम देना चाहता था ताकि डर को भुला सकूं। फिर से वही खड़खड़ाहट की आवाज आई जो मैंने पहली बार सुनी थी, लेकिन इस बार वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, यह किसी इंसान की आवाज थी। वह आवाज धीरे धीरे चुपके से मेरे पास आ रही थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि खड़ी छांव में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैंने ठीक से देखा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बिना सोचे डर के मारे दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं दौड़ने लगा मुझे महसूस हुआ कि मेरे कदम भारी हो रहे हैं, जैसे मुझे कोई पकड़ रहा हो। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांसें रुक सी गईं। फिर अचानक मुझे एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज मेरे बिल्कुल पास से आई। तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, लेकिन दिखाई न दे रहा हो। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं डर के मारे कांपने लगा और किसी तरह घर की तरफ दौड़ते हुए पहुंचा। दरवाजे को बंद किया और अपनी बीवी से कहा, कुछ अजीब है, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ मेरे तनाव का असर समझा और कुछ नहीं कहा। रात के वक्त मैंने अपने घर की हर खिड़की और दरवाजे को ठीक से बंद कर लिया था। मैं पूरी तरह से बेचैन था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर पल मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कमरे के अंदर है। मैं आंखें बंद कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अजीब आवाजें और वो आंखें मेरे दिमाग में छाई हुई थीं। मैंने एक बार फिर कमरे का दरवाजा चेक किया और सभी खिड़कियों को बंद किया। फिर अचानक एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे दरवाजा किसी ने जोर से धक्का मारा हो। मैंने तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद था। फिर मैंने महसूस किया कि कमरे की रोशनी बहुत धीमी हो रही थी, जैसे बल्ब की चमक कम होती जा रही हो। अचानक वही आंखें, वही अजीब आंखें मुझे सामने दिखाई दी। इस बार ये आंखें और भी डरावनी लग रही थीं। वो आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं, जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हों, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। आंखों के अंदर जो गहरी काली स्याही जैसी चीज थी, वो मुझे भीतर तक महसूस हो रही थी, जैसे वो आंखें मुझसे कुछ ले लेना चाहती हो। मैं हिल भी नहीं सका। मेरी जुबान जैसे लकवाग्रस्त हो गई थी। मेरी आंखें आंसू से भर गई थीं, लेकिन मैं देखता रहा उन आंखों को। फिर जैसे ही मैं पलटने की कोशिश करता, वो आंखें और भी करीब आ गईं और एकाएक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया और फिर वो आंखें एक पल को हिलीं और मेरे पास आईं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये सब इतना तेज था कि मैं कुछ नहीं कर सका। अचानक फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अंधेरे में उन आंखों का घूरना मुझे सदी भर के बराबर लगा। फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। मैं अब भी सोचता हूं, क्या यह सच में उस रात हुआ था या ये बस मेरी दिमागी हालत का असर था। अब तक मुझे उस डर का पीछा नहीं छोड़ा। रातें सुकून से सोने की नहीं रही, क्योंकि वो आंखें अब भी मुझे हर वक्त घूरती हैं। इस बार मैं बिल्कुल तैयार था। अब वह डर मेरे अंदर समा चुका था, जैसे कोई जंगली जानवर हो जो हर पल मेरे साथ चल रहा हो। लेकिन एक बात जो मैंने सीखी थी वह यह थी कि जो मैं देखता था वह शायद उतना भयानक नहीं था जितना मेरे मन में था। वो डर अब मेरे भीतर घर कर चुका था। मेरी बीवी और बच्चे मुझे अक्सर कहते, तुम कुछ ज्यादा ही डरे हुए हो, कोई भी चीज नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ उनका नजरिया था। मैं इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैंने सोचा था
कि अगर मैं कुछ दिन बाहर जाता हूं तो शायद यह सब खत्म हो जाएगा। सो मैंने तय किया कि अगले दिन मैं अपने एक दोस्त के पास कुछ दिन के लिए चला जाऊंगा ताकि इस डर को थोड़ा वक्त दे सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बैग को तैयार करना शुरू किया, मुझे एक और अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। वह रात फिर आई, लेकिन इस बार कुछ और था। जैसा कि मैं सोच रहा था कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, उसी समय मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज बिल्कुल साफ और सीधी थी, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। मैंने अपनी बीवी से पूछा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? उन्होंने कहा, तुम फिर से कुछ गलत सोच रहे हो। लेकिन मुझे पता था कि यह सामान्य नहीं था। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई और था जो बाहर था। शायद वही अजीब आंखें या फिर कोई और साया जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर देखा। मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर मेरी धड़कन रुक सी गई। वहां खड़ी थी वही आंखें, वही घनी काली और सफेद आंखें। वे आंखें अब और भी डरावनी हो गई थीं। उनका आकार बड़ा हो चुका था और उनमें कुछ और भी था, जैसे कि वे अब मुझसे बात कर रही हों। वे आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं और मैं ठहरा हुआ उन्हें देख रहा था। तुम फिर से बाहर नहीं जा पाओगे, एक धीमी कटी कटी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने एक झटके से आंखों को हटाया, लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा तो वे मेरी ओर बढ़ रही थीं। वे बिल्कुल पास आ गई थीं। अब मुझे यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ मेरे सामने नहीं थीं, वे मेरे भीतर भी थीं। उनका चेहरा अब धीरे धीरे आकार लेने लगा। मुझे पहली बार पता चला कि ये सिर्फ आंखें नहीं हैं, बल्कि कोई और है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने डर के मारे अपने कमरे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जमे हुए थे। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी, जैसे किसी ने मेरी नसों को जकड़ लिया हो। मैं केवल देख सकता था कि वो आंखें अब मेरे चेहरे के पास थीं। आखिरकार मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो यह थी कि मैं उनके पास गया। जैसे ही मैंने अपने हाथ को बढ़ाया, वह कुछ अजीब हुआ। वो आंखें मेरी तरफ बढ़ने लगीं और फिर अचानक कमरे की रोशनी एकदम से चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया और मैं उस अंधेरे में सिर्फ उन आंखों को महसूस कर सकता था जो मेरे चेहरे के बिल्कुल पास थीं। अब मेरी सांसें रुक रही थीं। मुझे समझ में आ रहा था कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यह किसी तरह का खेल नहीं था, बल्कि एक सच्ची भयानक सच्चाई थी। वे आंखें, वो चेहरा अब मेरे बिल्कुल पास थे। अब तुम बच नहीं सकोगे, एक और आवाज आई और फिर अचानक कमरे की रोशनी लौटी। लेकिन वह दृश्य जो मैंने देखा, वह मेरी जिंदगी का सबसे भयावह दृश्य था। कमरे में कोई नहीं था, कोई साया, कोई चेहरा, कोई आंखें, कुछ भी नहीं था। यह सब चुपचाप और अचानक गायब हो गया। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डराया वह यह थी कि कमरे की दीवारों पर उन आंखों के निशान थे, जैसे किसी ने दीवारों पर खून से कुछ लिखा हो। दीवारों पर उन आंखों के आकार के निशान थे जो अब भी चमक रहे थे। मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह कुछ और था, और वो कुछ और अब मेरे आसपास था। वे आंखें सिर्फ मेरे डर का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो मुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा। इस रात के बाद मुझे वह एहसास हुआ कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां हूं। अगर वो आंखें मेरे साथ हैं तो मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, और वो खौफ, वो अजीब निशान मुझे यह एहसास दिलाने के लिए काफी थे कि मैं अब उनकी पकड़ में हूं। जब मैंने दीवारों पर उन आंखों के निशान देखे तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पूरी आत्मा को जकड़ कर खींच रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरा दिमाग पूरी तरह से असहाय हो गया। मैं कोशिश कर रहा था कि अपने आप को समझा सकूं कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है, लेकिन एक गहरी आवाज ने मुझे एहसास दिलाया कि यह सब वास्तविक था। तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। उस आवाज ने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। यह आवाज धीरे धीरे मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई मेरे भीतर की गहराई तक पहुंच चुका हो। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ में आ गया कि यह अब सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं रही थी, बल्कि कुछ और बहुत अधिक खौफनाक था। मैंने कमरे की चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह अजीब सा एहसास, वह घना अंधेरा मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने फौरन अपने फोन की रोशनी जलाई
और दीवारों पर फिर से उन आंखों को देखा। ये निशान अब और भी भयानक हो गए थे, जैसे किसी ने काले रंग से उन्हें और गहरा कर दिया हो। मैंने सोचा कि यह मेरे मन का ख्याल हो सकता है, लेकिन दिल में एक खौफ था जो मुझे लगातार पीछा कर रहा था। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को फिर से इस बारे में बताया, लेकिन वो सब इसे मेरी मानसिक स्थिति का असर समझते थे। उन्होंने मुझे समझाया, तुम बहुत परेशान हो, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था वह मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक खतरनाक था। मैंने फैसला किया कि मैं इस बार बाहर जाऊंगा, किसी एकांत जगह पर जाकर उस डर का सामना करूंगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब मैं कुछ दिन अकेले रहूंगा तो वो आंखें और वह घबराहट मुझे छोड़ देंगी। अगले दिन मैंने अपने पुराने दोस्त की मदद ली। मैं उनके घर गया और वहां कुछ दिनों तक रुकने की योजना बनाई। सोचा था शायद इससे मेरे डर को शांत किया जा सके। परंतु जैसे ही मैंने अपने दोस्त के घर की दहलीज पार की, मुझे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई अजीब सी ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी हो और उस हवा में भी वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। मेरे साथ कुछ और था जो मुझे हमेशा के लिए जकड़ चुका था। यह अंधेरे में छिपी एक ताकत थी जो मुझे किसी भी जगह से किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्त के घर में भी मैं अकेला महसूस कर रहा था। दरवाजा बंद करने के बावजूद जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, वही आंखें फिर से मुझे घूर रही थीं। अब मुझे यह समझ में आ चुका था कि उन आंखों का पीछा मेरे साथ हर जगह होगा। मैंने महसूस किया कि यह केवल मेरी आंखों का भ्रम नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी और उस सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने महसूस किया कि इन आंखों का अस्तित्व मेरे भीतर घुस चुका था। वे केवल एक खौफ नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो मुझे बार बार यह याद दिला रही थी कि कुछ बहुत ही भयावह मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं इसे न तो देख सकता था, न ही समझ सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब मैं बाथरूम में गया तो वहां भी वही आंखें थीं। बाथरूम का आईने में मुझे अपनी ही परछाई नहीं दिख रही थी, लेकिन उस जगह से बाहर जाते हुए मैंने देखा वो आंखें अब मुझे बाहर खड़े एक और व्यक्ति की तरह दिखने लगी थीं। तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह आवाज अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे तोड़ रहा था। मैं अपने दोस्तों से कोई मदद नहीं ले सका, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने उनसे इस बारे में कुछ और बताया तो वे मुझे पागल समझेंगे। अचानक एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, मैंने फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार आवाज ने कुछ और कहा, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। जैसे ही यह आवाज गूंजने लगी, कमरे की सारी रोशनी चली गई और मैं केवल अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे लगता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उन आंखों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था और मैंने महसूस किया कि अब मैं बच नहीं सकता। मैंने डरते हुए कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, वही आंखें मेरे सामने खड़ी थीं। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह अंधेरा और वह आवाज मेरे भीतर समा चुकी थी। अब मेरी समझ में आ गया कि यह केवल एक डरावना सपना नहीं था, यह एक सच्चाई थी जिसे मैं न तो समझ सकता था, न ही उससे बच सकता था। वो आंखें अब मेरे साथ हर पल थीं और मुझे लगता था कि मैं कभी भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकूंगा। जब तक मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता, वो मुझे घूरती रहती और अंत में मुझे यह महसूस हुआ कि वे केवल आंखें नहीं थीं, बल्कि एक जिंदा प्रेतात्मा थी जो मुझे किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो आंखें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। हर पल, हर जगह, कहीं भी वे मुझे महसूस होती। चाहे मैं सोने की कोशिश करता या दोस्तों के साथ वक्त बिताने की, वो आंखें हमेशा मेरे आसपास होती। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं किसी तरह उन्हें नजरअंदाज कर सकूं, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे भीतर समाती जा रही थी। अब मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं थी। इस बार मुझे एक और एहसास हुआ। यह डर सिर्फ मेरा नहीं था, मेरी बीवी और बच्चे भी प्रभावित हो चुके थे।
मैं जिस तरह से डरा हुआ था उसी तरह वे भी डरने लगे थे। मेरी बीवी ने मुझे समझाया, तुम्हें इस सब से बाहर निकलना होगा, हम सबको एक साथ आकर इसका हल निकालना होगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका था कि ये सब कुछ नहीं था, कोई समाधान नहीं था। यह एक ऐसे अभिशाप की तरह था जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये आंखें सिर्फ मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं थीं, वे मेरे मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी खा चुकी थीं। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था और अंधेरे में गिरी मेरी कमरे की दीवारों को देखकर मन में यही सवाल उठ रहा था कि क्या मैं अब कभी शांतिपूर्वक सो पाऊंगा, तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो और भी तेज और भयंकर थी। तुम मेरी पकड़ से कभी नहीं बच पाओगे, उस आवाज ने मुझे कंपा दिया। मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज आई जो शायद मेरे ही भीतर से थी। यह कोई सामान्य डर नहीं है, यह कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी और खुद से पूछा, क्या यह सब सच है? क्या मैं सिर्फ भ्रम देख रहा हूं? परंतु जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, वह कटा हुआ चेहरा सामने था, वही आंखें। मैंने तेजी से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, वह दरवाजा बंद हो गया। और फिर वह अंधेरा जो मुझसे जकड़ा हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। यह साया मेरे पीछे पीछे चलता रहेगा। कभी कभी मैं सोचता था कि अगर मैंने उसे नजरअंदाज किया तो शायद वह मुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं जितना और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता वह उतना ही करीब आती जाती। यहां तक कि एक दिन जब मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उसकी मदद मांगी, उसने भी मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो, कुछ नहीं है, तुम शायद थक गए हो। लेकिन उसकी बातों में कुछ भी मुझे सुकून नहीं दे पा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि यह डर अब एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। इसी दौरान एक और अजीब घटना हुई। मैंने खुद को एक किताब पढ़ने के लिए बैठाया। किताब को खोलते हुए मुझे कुछ खटके। मैंने देखा किताब के पन्नों में ठीक मेरे सामने वही आंखें छपी हुई थीं। मुझे लगा कि मेरी आंखों का खेल है, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें दोबारा देखा, वह आंखें किताब के पन्नों से बाहर आ रही थीं, जैसे किसी भूतिया शक्ति ने उन्हें वहां से बाहर खींच लिया हो। अब वे मेरी आंखों में समा रही थीं। मुझे लग रहा था कि मैं अब उन आंखों के अंदर पूरी तरह से समा जाऊंगा। मुझे डर था कि कहीं मेरी आत्मा उसी साए के भीतर न खो जाए। मुझे उस क्षण में एहसास हुआ कि मैं इस पूरी घटना से बाहर नहीं निकल सकता। वह आंखें, वह साया और वह आवाज हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। जब मैं घर में इधर उधर दौड़ रहा था, मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने घबराते हुए कमरे की चारों ओर देखा और फिर वही आंखें फिर से मुझसे घूर रही थीं। इस बार उनका आकार और बड़ा हो चुका था, जैसे वह मुझसे पूरी तरह घुल चुकी हो। मैं एक बार फिर से कांपते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे अचानक महसूस होता है कि उस दरवाजे के बाहर भी वही आंखें मुझे घूर रही हैं। अब मैं यह समझ चुका था कि मेरी जिंदगी का कोई पल, कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। वह आंखें अब मेरे भीतर समा चुकी थीं। मेरी बीवी और बच्चे ने कहा कि वे मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे अब यह डर था कि मेरी यह स्थिति उनका भी पीछा करेगी। और आखिरकार वही हुआ। रात के अंधेरे में जैसे ही मेरी बीवी ने मुझे एक बार फिर से पुकारा, वह घनी आंखें उसके चेहरे के पास आ गईं। मैंने अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी बीवी की आंखों में वही आंखें समा चुकी थीं और एक तेज चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा था और फिर वह आंखें, कभी भी, कहीं भी, हमेशा के लिए